हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे डे 6, ये हमारा डेली का टू डी लिस्ट है जो हम 20 डे स्ट्रेटजी प्लान अभी चला रहे हैं फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। उसका डे 6 है। अगर आप पिछले 5 दिनों का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा। मैंने डे 1 से आप लोगों को गाइड किया है कि कैसे आप 20 डे में प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो डे है वो डे 6 है। अगर आप 20 डे तक अगर आप इसे पूरे सख्ती के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ओनली 20 डेज़ में आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे विद 100% गारंटी। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है तब भी, अगर आप बिगनर हैं तब भी। इसमें देखिए मैंने सारे टॉपिक्स को पूरे अच्छे से कवर किया है। पहला स्लॉट हम लोग 2 घंटे का लेंगे जो मैंने 6 से 8 का रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। सबसे पहले मॉर्निंग में हमें वीकली करंट अफेयर पीडीएफ जो है रीड करना है। अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ इज़ द बेस्ट पीडीएफ, वहाँ से आप रीड कीजिए। हमने फर्स्ट के 3 दिन 1 to 7 अप्रैल किए हैं, यानी अप्रैल का फर्स्ट वीक किया। अब हम नेक्स्ट 3 डे यानी हम लोग डे 4 से 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर रीड करेंगे। तो मॉर्निंग में आपने 8 से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर को रीड किया। उनमें जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप नोट मेंटेन कर सकते हो, बट हम क्विज़ेस से ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है तो नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो करंट अफेयर पढ़ने के बाद आपको इससे लगभग 30 से 35 मिनट लगेगा, जितना ज़्यादा रीड कर पाए। उसके बाद आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है जो कि आपके क्वांट के नंबर को बढ़ाएगा। क्वांट में आप सभी को पता ही है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इन सारे टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो ये काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग सेक्शन है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना और आप पूरे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाए। तो मिनिमम 10 क्वेश्चन इस सभी टॉपिक्स के आप सभी को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ कुछ भी आ सकता है, तो दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा कर पाए तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा हमें पज़ल्स जो हैं वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पज़ल भी इसी की तरह एक ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग सेक्शन है। पज़ल्स के आपके 3 से 4 पज़ल इन एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे, पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट मिला के, जिसमें आपके 15-20 मार्क्स रखे हुए हैं अगर आपको पज़ल अच्छे से आती है तो। पज़ल के लिए आप अंकुश लांबा सर को या फिर सचिन मोदी सर को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अंकुश लांबा सर का 1000 पज़ल सीरीज़ है जो प्रीलिम्स के लेवल पज़ल्स हैं, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वहाँ पे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे आपके पज़ल्स हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ से मटेरियल मिल जाएगा। एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में करनी है। 2 घंटे के भीतर हमें ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्लॉट फिर से मैंने 2 घंटे का रखा है, ब्रेक के बाद 10 से 12 का, वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा स्टडी प्लान है ये 7 आवर्स का है, तो आप अगर इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो टाइम स्लॉट है उसमें सबसे पहला हमारा काम होगा द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ना, जो कि प्रीलिम्स में काम तो आएंगे ही इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने में, साथ ही मेंस के लिए भी आपको एडिटोरियल सेक्शन काफ़ी हेल्प करेगा। हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है और उसे जो अंडरस्टैंड करने की पावर है वो हमें धीरे धीरे अपने अंदर बिल्ड करना है। उसमें से जो हार्ड वर्ड्स होंगे उनका कलेक्शन, वर्ड कलेक्शन करना है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको नहीं आती है तो उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी नोट करने, एक डायरी मेंटेन करके आपको, और सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में नोट करनी है अपने समझने के लिए। तो आप अपने हिसाब से नोट कीजिएगा, जो कि इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद कोई भी रीजनिंग का एक चैप्टर लीजिएगा। मैंने इनइक्वालिटी लिया है, 2 दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस कर लिया है, अब इनइक्वालिटी हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी हम 2 दिन तक करेंगे, इसमें आपको बेसिक टू एडवांस मिल जाएगा अंकुश लांबा सर की वीडियोस यूट्यूब या फिर सचिन मोदी सर की वीडियोस से। वहाँ पे आप लोग इनके बेसिक्स सीख लीजिएगा इनइक्वालिटी के, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। और बेसिक्स सीखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी के मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, 5 मार्क्स के। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है क्वांट के लिए वो है डीआई आपको मिनिमम 2 से 3 डीआई मिलेंगे, यानी 15 से 20 मार्क्स यहाँ से भी आपके आएंगे। तो डीआई प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको दिखेगा, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है या फिर अमर सर यूट्यूब चैनल है, वहाँ से देखिएगा। वहाँ बेसिक टू एडवांस लेवल के डीआईज उन्होंने बताए हैं। तो आप जो भी प्रीलिम्स लेवल के डीआईज होंगे
उन्हें डेली बेसिस पे मिनिमम 5 प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर ज़्यादा कर पाए तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ से आपकी DI सेक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो भी यहाँ पे हमारे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स थे वो सारे हम क्लियर करते जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको प्रैक्टिस मॉक लगाना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि यही हमारा एग्ज़ाम क्लियर कराता है। रियल एग्ज़ाम फीलिंग हमें तब होती है जब हम मॉक देते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे मॉक देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने, एक दिन में 3-4 इस तरह से। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही मॉक डेली बेसिस पे लगा रहे हैं। मॉक से अच्छा है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है तो वो लगाइए, जिससे आइडिया लगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक कोई भी प्रीलिम्स लेवल का मॉक लेना है, 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन, यानी आपको टाइमर लगा के वो मॉक देना है। मॉक का टाइम ख़त्म होने के बाद अगला 1 घंटा उसके एनालिसिस को देना है। कौन से क्वेश्चन आपसे बने हैं, कौन से नहीं बने हैं, कौन से आपको बनाने चाहिए थे, कौन से स्किप करने चाहिए थे, ये सारी चीज़ों को डीप एनालिसिस करना है, जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। उसके बाद हमें रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्लॉट है जो है 1 घंटे का, 7 से 8, यानी कि सोने से पहले आप कोई भी टाइम स्लॉट रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग 1 घंटे का, जिसमें हमने सुबह से जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें हमें रिवाइज़ करना है। सबसे पहले करंट अफेयर रिवाइज़ करना है, जो हमने द हिंदू एडिटोरियल में वर्ड कलेक्शन किए थे उसे रिवाइज़ करना है। और उसके बाद क्विजेज़ लगाने हैं, करंट अफेयर के क्विजेज़ लगाने हैं, जिससे सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी है वो रिकॉल होंगी और हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगी। और क्विजेज़ लगाने से होगा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपने CA सेक्शन को इम्प्रूव कर पाएंगे। और आपका जनरल अवेयरनेस ही ऐसा सेक्शन है जो कि आपके मेंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्रीलिम के साथ साथ हमारी मेंस की भी तैयारी हो रही है। ये हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसलिए हम मतलब प्रीलिम्स के मॉक दे रहे हैं। प्रीलिम्स की 20 डे स्ट्रेटजी जैसे ही खत्म होती है, नेक्स्ट 30 डेज़ में हम मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, मेंस ओरिएंटेड चीज़ें करेंगे। तो आप लोग उसे भी देखिएगा ज़रूर। तो रात में सोने से पहले आपको क्या करना है, अड्डा 247 ऐप, क्रेडअप ऐप और अफेयर्स क्लाउड ऐप, इन तीनों ऐप से जो भी आपने आज रिलेटेड करंट अफेयर पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्विजेज़ लगा लेने हैं और उसके बाद आपको सोना है। तो क्विजेज़ लगाने से सुबह में जो आपने पढ़ी थी वो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई और 1 वीक ख़त्म होने के बाद आपको वो सारी चीज़ें फिर से रिवाइज़ करनी। इस तरह से सारी चीज़ें अपने आप आपसे याद हो जाएंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। मैं चाहती हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो और आप लोग अगर इस तरह से मुझे अप्रिशिएट करते हो तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो मुझे इंस्पिरेशन चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई सजेशन है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।